हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीएससी यूट्यूब चैनल। मैं साधना जैन। आज मैं बताऊंगी शब्द विचार। शब्द क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हमने पहले पढ़ा था कि वर्ण। हमने पहले क्या पढ़े थे? वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। उन्हीं से, स्वर और व्यंजन से ही मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। समुचित जानकारी, पिछले अध्याय में वर्णों की समुचित जानकारी के बाद हमने भाषा की इकाई को समझा। यह इकाई बहुत महत्वपूर्ण है। क्या समझा था हमने? भाषा की इकाई को समझा और ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और भाषा का आधार है। लेकिन भाषा आगे बढ़ती है उन शब्दों से ही जो वर्णों का सार्थक समूह होता है। वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसी से भाषा बनती है, शब्द बनते हैं। नीचे लिखे वर्णों के समूह को पढ़कर बताइए ये क्या शब्द हैं। ये लिखा है ग मैं ला, तो क्या हो गया? ये गमला। ऐसे ही ये क्या है? पुस्तक, पुस्तक। ये वर्णों को मिलाकर वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं वर्णों का जो सार्थक समूह है वो शब्द कहलाते हैं। कुछ होते हैं सार्थक शब्द, कुछ होते हैं निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और कुछ होते हैं निरर्थक। सार्थक शब्द जैसे हमने लिखा, गमला लिखा, किसान लिखा, आलू लिखा, आलू, माला, जुराब, ये क्या है? सार्थक शब्द है। और ये सार्थक शब्द क्यों है? क्योंकि इन शब्दों का अर्थ निकलता है। इन शब्दों का अर्थ निकलता है, यह सार्थक शब्द। और कुछ होते हैं निरर्थक शब्द, जैसे हमने लिखा लामगा, लिखा सान के, लुआ या राबुज, राबजू। ये शब्द क्या है? निरर्थक। इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थात शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। अब देखेंगे, अब इन्हें ध्यान से देखिए और पढ़िए। अब हमने लिखा ये मलाग और ये लिखा तस्पुक। ये भी तो वर्णों का समूह है। क्या हम इन्हें शब्द कहेंगे? नहीं, ये शब्द नहीं है, क्योंकि इन शब्दों का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता, इसलिए ये शब्द कैसे हो सकते हैं? अतः ये निश्चित बात है कि वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि वर्णों का सार्थक समूह, सार्थक समूह जिनका की अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द तो ये भी है मलाग, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसे हम शब्द नहीं कहेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। हम क्या कह सकते हैं? कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। हाँ, शब्द के भेद।
अब हम पढ़ेंगे शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के भेद होते हैं 4। शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब हम इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं उनको भी 5 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। कितने? 5 भाग कौन कौन से हुए इसके? 5 भाग हो गए। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिनको कि हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग में किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं क्षेत्र, ग्राम, चंद्र, पत्र आदि। अब होते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में परिवर्तित रूप में प्रयोग भी किए जाते हैं। अब तत्सम शब्द क्या होता है? बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में संस्कृत के वे शब्द जिनको की संस्कृत में जो शब्द हैं वही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जो कि हिंदी में बदलकर प्रयोग में किए जाते हैं, लिए जाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे खेत, गांव, पत्ता, चांद आदि। नीचे कुछ तत्सम तद्भव शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं। तद्भव तत्सम शब्द हैं क्षेत्र, खेत, दिवस, दिन, आम्र, आम, निद्रा, नींद, सूर्य, सूरज, मयूर, मोर, शत, 100। तत्सम शब्द ये संस्कृत शब्द हैं। तद्भव शब्द ये हिंदी के शब्द हैं। इसी तरीके से दुग्ध को क्या हम बोलते हैं? दूध। संस्कृत में दुग्ध लिखा जाता है और हम हिंदी में उसको दूध लिखते हैं। ग्राम को गांव, मुख, मुंह, कर्ण, कान आदि। अब आता है हमारा देशज शब्द। क्या आता है हमारा? देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज का अर्थ है देश प्लस जय, यानी देश में, देश प्लस जय यानी देश में जन्म, देश में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा के शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज जो हमारे देश में बोले जाते हैं और उसे हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। जैसे झुग्गी, पेट, लात, खिड़की, थैला आदि। अब आते हैं विदेशज शब्द। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, नाम से ही जानकारी मिल रही है, विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में दूसरे लोगों द्वारा आए गए हैं। कुछ शब्द हमारे फारसी के होते हैं, कुछ उर्दू के होते हैं, कुछ अंग्रेजी के होते हैं। उन शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जो अंग्रेजी, फारसी, अरबी, चीनी, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे मोटर, अनार, चाय, कैंची आदि। ये जो शब्द हैं वो बाहर के लोग, विदेशी
विदेशी शब्द हैं जिन्हें कि हम हमारी अपनी हिंदी भाषा के बोलचाल में प्रयोग में लाते हैं। हिंदी भाषा में अपने संस्कृत शब्दों के साथ साथ अन्य भाषाओं के शब्दों को भी इस तरह अपना लेती है कि प्रयोग के समय हम जान ही नहीं पाते हैं कि ये शब्द विदेशी हैं। आइए कुछ ऐसे ही शब्दों को देखें, पढ़ें जो हिंदी में पूरी तरह घुल मिल गए हैं। अब ये जो विदेशी शब्द हैं वो हमारी हिंदी भाषा में ऐसे घुल मिल गए हैं कि हम उनको पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये विदेशज शब्द भी हैं। हम उन्हें अपनी हिंदी बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाने लगते हैं। जैसे अंग्रेजी में मीटर, पुलिस, रेल, बस, डायरी, फुटबॉल, पेन, पेपर, टॉफी, गैस, मिनट, स्कूल, क्रिकेट, फीस, कंपनी आदि। ये सब है तो अंग्रेजी वर्ड, इंग्लिश के वर्ड्स हैं, लेकिन हम लोग इनको हिंदी भाषा में जब यूज में करते हैं, हिंदी भाषा में लैंग्वेज में यूज लेते हैं, तो यही शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं और हमें इसका हिंदी रूपांतरण, हिंदी अर्थ पता भी नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं रेल आ गई, रेल का समय हो गया है, बस आ गई, डायरी में नोट कीजिए, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, हम पेन से लिख रहे हैं, टॉफी, बच्चे ने अपने जन्मदिन पर टॉफी वितरित की। ये वर्ड है तो अंग्रेजी, लेकिन हम इनको जो डेली रूटीन में जो यूज में लेते हैं वो इन्हीं शब्दों को यूज में लेते हैं। अब कुछ शब्द होते हैं तुर्की और पुर्तगाली। गोदाम, कनस्तर, गलीचा, तौलिया, कारतूस, तिजोरी, कैंची, साबुन, कमीज, तोप, चाबी, फीता आदि। ये तुर्की और पुर्तगाली, ये तुर्की और पुर्तगाली शब्द हैं जो कि हम हिंदी भाषाओं में ही यूज में लेते हैं। अच्छा, मैं आपको एक जानकारी और देती हूँ, ये शब्द ये हमारी हिंदी भाषा में कैसे जुड़े? क्योंकि भारत देश पर समय समय पर अनेक आक्रमणकारी आते रहे थे। जैसे पुर्तगाली भी आए थे, डच भी आए थे, अरबी, फारसी लोग, सभी लोग आए और वो अपने अपने शब्दों को हमारी भाषा में, उनके शब्द, उनकी बोलचाल की भाषा हमारी भाषा में मिलती चली गई, इसीलिए हम इन शब्दों को प्रयोग में लाने लग गए। अब आता है हमारा अरबी फारसी। अरबी फारसी भाषा, अरबी फारसी शब्द उस्ताद, गरीब, मतलब, आसमान, कैदी, नकल, हाजिर, कदम, अक्ल, खत, कलम, जहाज, शादी, चश्मा, अमीर आदि। ये सभी क्या है? फारसी शब्द हैं। अब है फ्रेंच, कार्टून, पुलिस, इंजीनियर, कूपन, अंग्रेज आदि। ये सभी फ्रेंच के शब्द हैं। अब होते हैं हमारे संकर शब्द। हमने क्या पढ़ा? अभी हमने कौन कौन से शब्द पढ़े? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और अब हम पढ़ेंगे संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं? दो भाषाओं के मेल से, दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे हवा हिंदी का वर्ड है और दार फारसी वर्ड है, तो ये क्या हो गया? हवादार। हवा क्या है? हिंदी का वर्ड और दार फारसी वर्ड है। हम कई बार कहते हैं ये घर बहुत ही हवादार है। ऐसे ही है जन्मदिन, मैंने अपना जन्मदिन मनाया। जन्म क्या है? संस्कृत वर्ड है और दिन क्या है? हिंदी। तो ये संस्कृत और हिंदी दो के मेल से बनकर क्या बन गया? जन्मदिन। रेल गाड़ी, रेल अंग्रेजी वर्ड है, गाड़ी हिंदी वर्ड है, तो ये मिलकर, दोनों मिलकर अंग्रेजी और हिंदी का
शब्द रेल और गाड़ी मिलकर क्या बन गया? रेल गाड़ी। अर्थात इनको क्या कहा जाता है? संकर शब्द। दो शब्दों के, दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे हवादार, जन्मदिन, रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी, लाठीचार्ज, इस तरह के ये शब्द होते हैं, ये सब संकर शब्द कहलाते हैं। ये तो हुआ हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। क्या हुआ? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। कौन कौन से प्रकार? 5 प्रकार होते हैं। तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देश शब्द, विदेश शब्द और संकर शब्द। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों की रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए प्रयोग होते हैं, होते चले आ रहे हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं, ऐसे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कहलाते हैं जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हम लिखते हैं शेर, हम इसका टुकड़े करेंगे शे प्लस रे, तो ना तो इसका अर्थ निकल रहा है ना इसका अर्थ निकल रहा है। ऐसे ही हमने लिखा मोर, मो प्लस रे, ना तो इसका अर्थ निकल रहा ना इसका। तो इसलिए ऐसे शब्द जिनके के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब होता है एक यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ होता है योग से बनने वाला। यौगिक, यौगिक योग से मिलने वाला। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जो हम उसके खंड करते हैं या टुकड़े करते हैं तो अर्थ निकलता है, दोनों का ही अर्थ निकलता है। जैसे हम लिखते हैं हिमालय, हिम प्लस आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर, बर्फ का घर। हिम प्लस आलय, बर्फ का घर। हम हिमालय को कहेंगे, ये क्या, कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द। ऐसे हमने कहा विद्यालय, विद्यालय विद्या प्लस आलय। तो ये क्या हो गया? विद्या का घर। विद्या का घर। तो ये शब्द क्या है? यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक 2 या 2 से अधिक शब्दों से मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं और उनके टुकड़े करने पर दोनों का ही अर्थ निकलता है। देखेंगे पाठशाला, पाठ प्लस शाला अर्थात पाठ का घर। राजकुमारी, राजकुमारी अर्थात राज्य की कुमारी। राजगृह, राज्य का गृह। शिक्षा मंत्री, शिक्षा का मंत्री। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो कि यौगिक शब्द कहलाते हैं।
समझ में आया होगा। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, अर्थात उनका विभाजन करने पर, टुकड़े करने पर दोनों का ही अर्थ निकलता है। अब आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। क्या आता है? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ का अर्थ क्या होता है? योग प्लस रूढ़, अर्थात यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ देने वाला। यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ देने वाले योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, 10 मुख वाला, हिमालय, हिम का आलय मतलब बर्फ का पहाड़। त्रिनेत्र, जिस 3 नेत्र हैं जिसके, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये सभी योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब आएगा हमारा प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है? प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये क्या होते हैं? विकारी। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जो कि आप शुरू से ही क्लास फर्स्ट से ही पढ़ते आते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, मैं, तुम, उसका, आपका। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे काला, गोरा, सफेद, नीला। क्रिया, जो कार्य संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा कार्य किया जाता है, व्यक्ति के द्वारा, किसी के भी द्वारा कार्य किया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। अब आता है हमारा अविकारी शब्द। क्या आता है हमारा अविकारी शब्द? अविकारी शब्द होते हैं वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। लिंग, वचन और काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण में ऊपर, धीरे, शीघ्र, आज, इधर, आदि। संबंध बोधक के आगे, के ऊपर, के नीचे। जैसे हम कहते हैं पेड़ के नीचे गाय खड़ी है, दादी जी मंदिर के पीछे घर के पीछे गई हैं, या छत के ऊपर मोर नाच रहा है। कुछ इस तरीके से ये संबंध, हम संबंध बताते हुए उस बात को कहते हैं। समुच्चय बोधक या, और, क्योंकि, किंतु आदि। विस्मयादि बोधक वह, शाबाश, हाय आदि। अब आता है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द में क्या होता है? सार्थक शब्द इसके होते हैं एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक। जिसको कि हम कहते हैं समानार्थक, मतलब पर्यायवाची।
पर्यायवाची शब्द, और विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द, अनेकार्थक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थक जिसका कि एक शब्द होते हैं उनका अर्थ निकलता है। वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बोतल, जानवर। सार्थक शब्द के 4 भेद हैं, एकार्थक, अनेकार्थक। एकार्थक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक अर्थ वाला, अर्थात वे शब्द जिनका प्रयोग एक अर्थ के लिए किया जाता है, एक अर्थ के लिए किया जाता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी, कंप्यूटर आदि। अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक का अर्थ है अनेक अर्थ वाला, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक अर्थों के लिए किया जाता है। अंक, काल आदि। समानार्थक शब्द, समानार्थक का अर्थ है समान अर्थ वाला, अर्थात वे शब्द जो किसी समान अर्थ का बोध कराते हैं, अर्थात समानार्थक पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल, पंकज, सरोज, राजीव आदि। अब आता है समानार्थक शब्द पर्यायवाची। समानार्थक का अर्थ है समान अर्थ वाला, अर्थात वे शब्द समान अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द कमल का क्या होता है? पंकज, सरोज, राजीव। जल का पानी, नीर, अंबु। विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द। विपरीतार्थक का अर्थ है विपरीत अर्थ वाला, अर्थात वे शब्द जो परस्पर उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं, उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं, विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द कहलाते हैं। वह शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। राजा, रंक, अमीर, गरीब, काला, गोरा, ऊपर, नीचे, दिन, रात, विष, अमृत, आय, व्यय, लाभ, हानि, ये सभी क्या हैं? विपरीतार्थक शब्द हैं। अब है निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द जैसे तबोल, बजानर आदि, इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। इस तरीके से हमने आज क्या सीखा? शब्द विचार। शब्द विचार क्या होते हैं, कितने होते हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है, और इन्हीं से हमारी सारी व्याकरण के सारे चैप्टर्स इसी से बनते हैं। शब्द विचार के बाद ही सारा व्याकरण आती है। तो ये आज हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।